नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बता दें कि महागठबंधन का साझा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र आज जारी हो गया है। उसमें रोज़गार के साथ साथ कृषि लोन पर भी खास तौर पे जो मैनिफेस्टो में बात कही गई है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो जो भी कि बिहार किसानों के जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर विरोधी दल खास तौर पर जेडीयू के लोग जो है उस पर पलटवार करते हुए दिख रहे हैं। रोज़गार को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में रोज़गार सिग्नेचर होगा, उस पे जेडीयू प्रवक्ता ने एक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ नहीं किया कि 10 लाख रोज़गार देंगे या 10 लाख में रोज़गार देंगे। 10 लाख की मतलब आप समझ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब देंगे इस वक्त मेरे साथ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है। सर, 10 लाख रोज़गार की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन जेडीयू कह रही है कि स्पष्ट नहीं किए कि 10 लाख रोज़गार देंगे कि 10 लाख में रोज़गार देंगे। 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। जो लाखों लोग बेरोजगार हैं इस बिहार में, उनमें योग्यता जिस काम की है, डॉक्टर के रूप में, पुलिस के रूप में, शिक्षक के रूप में, पैरामेडिकल के रूप में, इंजीनियर, टेक्नीशियंस और जो गांव के कार्यों में लगे हुए लोग हैं वहाँ, ये रिक्तियाँ हैं 10 लाख लोगों की। और 10 लाख लोगों की रिक्तियों को इन लोगों ने दबा के रखा था। अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि वह आज नौजवानों के बीच में बात जा रही है कि एक नौजवानों का हितैषी जब कुर्सी पर आएगा, सरकार में आएगा, तो 10 लाख लोगों की अवसर को जिन लोगों ने समाप्त कर करके दबा करके रखा था, जब आश्वस्त कर रहा है तो ये अवलाचार और विवश महसूस हो रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 10 लाख रिक्तियां हैं कि नहीं? जब हम लोग कहते हैं 10 लाख की रिक्तियां, तो मापदंड है जो नीति आयोग भारत सरकार अन्य राज्यों के लिए कि लाख की आबादी पर कितने डॉक्टर, कितने पुलिस, विद्यार्थियों की संख्या पर कितने शिक्षक, कमरे बन जाएंगे, विद्यार्थियों को शिक्षक नहीं दोगे, अस्पताल के भवन का निर्माण कर लोगे, उसमें डॉक्टर नहीं रखोगे, पैरामेडिकल्स नहीं रखोगे, जो ऑपरेटिव्स हैं उनके चलाने वालों के लोग नहीं रखोगे। ये चीज़ जो अपराध इन्होंने किया है, अब अपराध बोझ से ग्रस्त हैं। और बिहार का ये चुनाव भविष्य में नौजवानों की जो अवसर प्रदान करने का वादा राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का है, इन लोगों को परेशान कर रहा है। और हर वक्त छिपा करके चोरी का काम करने वाले लोगों का जब उजागर होता है अपराध, तो अपराध बोझ से ग्रस्त होकर के अब बातों को इधर उधर कर रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं? पैसे कहाँ से आएंगे? भूल जा रहे हैं कि यदि अस्पताल के निर्माण के लिए पैसे जहाँ से आएंगे, वहीं से डॉक्टर, पैरामेडिकल और ऑपरेटर्स जितने भी होंगे उनके संचालन के लिए भी पैसे आते हैं। और इनको ये भी पता शायद नहीं है कि इस राष्ट्र का संवैधानिक संस्था फाइनेंस कमीशन, जो भी हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, कमिटेड एक्सपेंडिचर्स जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, जब भी उसके भार बोझ बढ़ते हैं और उसके भुगतान में कोई राजस्व की कमी रहती है, तो उस अंतर को इस भारत की संवैधानिक संस्था फाइनेंस कमीशन उसको देता है। और जो नए अवसर आते हैं इनको समझना चाहिए। कल यदि नीति आयोग या भारत सरकार नए पदों के सृजन की बात करेगी, तो 5 साल तक उसके खर्चे का अधिकांश अंश भारत की सरकार ही देती है। और 5 सालों के बाद उसका बोझ धीरे धीरे राजस्व व्यय का हिस्सा हो जाता है, राज्य पर बोझ आता है। और राज्य के बढ़ते हुए बोझ को ज्यों ही आगे का फाइनेंस कमीशन बढ़ता है, उस बोझ को सहन करने के लिए वित्तीय सहयोग राज्यों को देता है। इसलिए नीतीश कुमार अपराध बोझ से ग्रस्त हो, जो अपराध किए हो हमारे राज्य के नौजवानों के साथ, उनके पिता
उनकी माता अभाव में रह करके बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टेक्नीशियंस बनाया, जनरल एजुकेशंस दिया। इनके अवसरों को क्यों तुमने मार दिया? तेजस्वी जी ने नौजवानों के वर्तमान और भविष्य की जो नीति राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र और उसके सबके समक्ष याद रख लीजिए, वादा प्रण के रूप में बदल चुका है। अब सवाल है कि हम नहीं कर पाएंगे, अवसर तो आने दो। और जब इतनी बातें हम जनता के सामने कह रहे हैं कैटेगरली, हम करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, साधन कहाँ से आएगा, सब कुछ हम लोग बता रहे हैं। आओ बहस में बताओ कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री बोल दे नहीं उद्योग लग सकते हैं इस बिहार में, जिस राज्य का मुख्यमंत्री कह सकता है कि नहीं अवसर होंगे रोजगार के, उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आने दो तेजस्वी को, वह वर्तमान और भविष्य को अपने आप एक ऐसा दृश्य देश के सामने इस प्रदेश का रखेगा कि लगेगा कि बिहार भी एक अद्भुत राज्य था, आज फिर एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बड़ा उद्योग के लिए जो राज्य है उसको समुद्र के किनारे होना चाहिए, बिहार तो है नहीं, आप लोग कैसे लाएंगे उद्योग, कैसे लगाएंगे, स्थापित कैसे करेंगे? देखो, एक नई बहस, और केवल 1 मिनट में बात खत्म नहीं होगी। 1 मिनट में बात खत्म होने वाली होती तो मैं बताता, और आज मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले भी मैं बताता रहा हूँ। लैंड लॉक्ड स्टेट है बिहार। नीतीश कुमार बताओगे कि इस भारत का नेशनल वाटर वे कहाँ है? नेशनल वाटर वे गंगा घोषित है। गंगा, गंगा। और गंगा क्या है? हिमालय की पहाड़ से लेकर समुद्र की यात्रा है गंगा की। 2500 किलोमीटर की गंगा प्रकृति की दी हुई सबसे बड़ी धरोहर इस बिहार को है। कैसे डच, कैसे अंग्रेज, कैसे समुद्र में पहुंचते थे इसी गंगा के माध्यम से। ये हमारा जो साइंस कॉलेज है, ये डच लोगों के व्यापार का सबसे बड़ा वहाँ हमारा टर्मिनल था। गंगा नेशनल वाटर वे घोषित है। नीतीश कुमार, तुम बार बार कहते रहे हो हम इस वाटर वे को हम नहीं खोलने देंगे। क्यों बोलते हो? तब तो लैंड लॉक्ड स्टेट रह जाएगा, तब तो उद्योग नहीं रहेगा। यदि जिस दिन हम गंगा के माध्यम से हम हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाह पहुंचेंगे, उस दिन ही दुनिया से मेरा रिश्ता बन जाएगा। एक से एक दुनिया में नहरों का निर्माण कर करके वाटरवेज बनाया जाता है, और भारत में नंबर 1 वाटरवेज गंगा है। शायद इनको पता नहीं, हाई डैम के निर्माण में बार बार नेपाल का ही कहना था हमें समुद्र में जाने का रास्ता दो कोशी के माध्यम से, और देश की बेवकूफ़ हुकूमत कभी नहीं मानती थी और बिहार भी इसको नहीं स्वीकारता था। मैंने अपनी कलम से लालू जी के निर्देश पर हमने कहा कि कोशी को हम आपके आवागमन का साधन देंगे। कारण याद रख लेना, नेपाल को एक टर्मिनल मिलता, कहाँ? बीरपुर में, और हमारे उत्तर बिहार में अनेक टर्मिनल मिल जाते। गंगा की सहायक नदी है गंडक और कोशी, और गंगा अपने आप में अद्भुत पेरेनियल रिवर्स है हमारी। जिस दिन गंगा में वाटरवेज और बड़े शिप हमारे चलने लगेंगे, गंगा की उड़ाही भी करना भारत की सरकार की जिम्मेवारी हो जाएगी। आज भी जो हमारे एक्सप्रेस हाईवे हैं, कौन मरम्मत करता है उसका? भारत की सरकार। देश के खजाने से पैसा आता है। नीतीश कुमार, कुछ ज्ञान अर्जित करो। क्यों इस अज्ञानता के आधार पर बिहार को नुकसान कर रहे हो? समुद्र के हम किनारे नहीं हैं, लेकिन समुद्र के जाने का रास्ता प्रकृति ने सदियों से दे रखा है। भगीरथ ने गंगा को लाने का धरती पर काम, तारने का काम केवल स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पुरखे जो मरे उन्हीं के लिए नहीं। शायद इस बिहार का सौभाग्य रहा कि एक इंसान हमारे चाहे पुराण वेद जिसमें बात कही जा रही हो,
उसने कहा कि यदि बिहार है या बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, तो इसको एक बड़ी जल शक्ति चाहिए। एक गंगा हमारी इस देश की सबसे बड़ी जल शक्ति है। नेपाल जब मांगता था रास्ता, तो भारत की सरकार कहती थी नेपाल ब्रह्मपुत्र के माध्यम से जाओ। हमने बदल दिया और बदल कर कहा क्यों ब्रह्मपुत्र के रास्ते। जिस दिन ब्रह्मपुत्र के रास्ते जाओगे उस दिन बांग्लादेश को फायदा होगा, अन्यों को फायदा होगा, बिहार का क्या होगा। फाइल पे लिखा हुआ है, संचिकाबद्ध है। नेपाल रोड से जाता है तो भारत पर खतरा नहीं है, नदी के मार्फत व्यापार करेगा तो इस भारत पर खतरा कैसे होगा। लेकिन खतरे के नाम पर इस भारत को लोगों ने इस बिहार का नुकसान पहुंचाया। अब नीतीश कुमार नुकसान पहुंचा रहा है। चलो इसी बिंदु पर बहस हो। गंगा नेशनल वाटरवेज, समुद्र के रास्ते में जाने का प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा साधन। जिस दिन ये साधन बिहार का खड़ा हो जाएगा, हम दुनिया से व्यापार के रास्ते से जुड़ जाएंगे। और जुड़े थे पहले, ये कोई नई बात नहीं है। जिसको अंग्रेज ने समझा, नीतीश आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हो। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।